अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दुनिया में रहने वाला हर ईमान वाला हर मुसलमान दुनिया में रहते हुए इस बात की पूरी कोशिश करता है कि अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करते हुए फर्माबरदारी करते हुए मैं आमाल सालिहा करूं, नेक आमाल करूं, ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मुझसे राज़ी हो और मुझे उन आमाल सालिहा का बदला अता करें। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि इस आरजी दुनिया से असल दुनिया की तरफ मुंतकिल होने के बाद, ने आसान लफ्जों में मरने के बाद भी एक इंसान को आमाल सालिहा का सवाब मिलता रहे? यानी एक तो यह है कि आप आमाल सालिहा दुनिया से करके गए हैं, उनका सवाब इंशाल्लाह आपको मिलेगा। एक ये है कि आपने कुछ ऐसे काम किए हैं कि अब आप खुद नहीं कर रहे हैं, अब आप कब्र में आराम फरमा रहे हैं, लेकिन आपको उन किए हुए काम का अजर सवाब कब्र में भी मिल रहा है। आखिरत के दिन आपको नजर आएगा और उन आमाल सालिहा की वजह से आपके मरातिब, आपके दर्जात बुलंद होंगे। बिल्कुल ऐसा हो सकता है अगर आप ये तीन काम करते हैं। मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, तिरमिजी शरीफ की रिवायत है, मुख्तलिफ अल्फाज के साथ। मुस्लिम शरीफ में रिवायत है, पहले आप अल्फाज सुन लें, उसके बाद में तर्जमा करने की कोशिश करता हूँ। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु ताला अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा मात इब्नु आदम इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू। कि जब इब्न आदम यानी इंसान मर जाता है तो उससे उसके आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता, रुक जाता है। यानी अब वो आमाल सालिह नहीं कर सकता है, मगर हाँ तीन चीजों के करने से मरने के बाद भी उसको उन तीन चीजों का अजर सवाब मिलता रहता है। नंबर एक, सदक़तिन जारियतिन, सदक़ा जारिया किया हो तो उसका सवाब उसको मिलता रहता। मसलन रिफ़ाए आम में कोई काम उसने किया, कोई मस्जिद तामीर करा दी, उसमें लोग नमाज पढ़ रहे हैं, लिहाजा नमाज पढ़ने वालों के सवाब में कमी नहीं होगी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उतना सवाब उस शख्स को भी अता करेंगे जो कब्र में इस वक्त है। लिहाजा नमाज पढ़ने वालों के बराबर उस कब्र में आराम करने वाले शख्स को भी सवाब मिल रहा है। इसी तरीके से कोई दीनी इदारा कहीं कायम करा दिया, कोई चश्मा कहीं जारी कर दिया, पानी का इंतजाम कर दिया, सड़क खुदवा दी, लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सायादार दरख्त कहीं पर लगा दिया, कोई फलदार दरख्त कहीं पर लगा दिया, लोग साये में आराम करते हैं, फल खाते हैं, लिहाजा उसका सवाब भी उसको कब्र में मिल रहा है। तो यह सदक़तिन जारियतिन। दूसरा है औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही, ऐसा इल्म जिससे लोग फायदा उठा रहे हैं, यानी दीनी उलूम इससे मुराद है, या कोई भी इल्म लेकिन जिससे अल्लाह का तारुफ हो, अल्लाह की मारिफत हासिल हो। बड़े बड़े लोग ऐसे भी है जो साइंसदान है, साइंस के उलूम से उन्होंने अल्लाह की मारिफत हासिल की है, अल्लाह को पहचाना, लेकिन असल मुराद इल्म दीन है कि जिससे लोग अल्लाह को पहचानते हैं, नेक सालेह बनते हैं, दीनदार बनते हैं। तो लिहाजा ऐसा इल्म जो उसने पढ़ाया लोगों को या किताबी शक्ल में है, लोग उससे फायदा उठा रहे हैं, इसका सवाब भी मरने वाले को कब्र में पहुंचता रहता है। नंबर तीन, वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, नेक औलाद, फर्मा बरदार औलाद, बाप के मरने के बाद, माँ के मरने के बाद उसके लिए दुआ करते हैं, दुआ मगफिरत करते हैं, कुरान करीम पढ़कर उसको सवाब पहुंचाते हैं, 2 रकात नफिल नमाज पढ़कर माँ बाप को सवाब पहुंचाते हैं, साले सवाब करते हैं, या कोई भी नेक अमाल करते हैं, खैर का काम करते हैं, उसका सवाब अपने मरहुमीन को पहुंचाते हैं। तो ये तीन चीजें मेरे भाइयों कि मरने के बाद भी इंसान को इन तीन कामों का अजर सवाब मिलता ही रहता है। तीन काम क्या है, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। सदक़तिन जारियतिन, सदक़ा जारिया, मस्जिद तामीर करा दी, इदारा तामीर करा दिया, सड़क तामीर करा दी, कोई चश्मा जारी करा दिया, तो लिहाजा इसका सवाब मिलता ही रहेगा, लेकिन वो रिफ़ाए आम और सबके इस्तेमाल के लिए हो। नंबर 2, इल्म पढ़ाया या कोई किताब लिखी,
اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کو پہچان رہے۔ نمبر 3، نیک صالح اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ ان 3 چیزوں کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی ایک ایمان والے کو بشرطے کہ ایمان پر خاتمہ ہو اس کو ملتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی یہ 3 کام کرنے والا بنائے اور سننے والوں کو بھی کرنے والا بنائے، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔